है। अब 25वां कोई तीर्थंकर इस काल में नहीं आएगा, क्योंकि 25वें तीर्थंकर हमारे यहाँ होते नहीं है। प्रत्येक बैच में 24 ही तीर्थंकर होंगे, ये किसी का छल है। तो वैसे ही समंत भद्र आचार्य देव कहते हैं, माया विश्वपि विद्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान। ये समोसरण छत्र चंवर इत्यादि जो वैभव है, देवों का आना, देव विमान, पुष्प वृष्टि, देव दुंदुभी इत्यादि जो कुछ भी है, ये किसी मायावी को भी प्राप्त हो सकता है। मायावी की माया से या उसकी विद्या आदि से भी ये सब दिख सकता है। ये सब आपके पास है, इसलिए मैं आपकी वंदना अर्चना पूजन वंदन स्तवन कीर्तन कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि इस कारण से आप महान नहीं है। तो भगवान महावीर पूछते तब फिर समंत भद्र जी, इन सब कारणों से आप मुझे नमस्कार नहीं करते हो, तो फिर किस लिए वंदन कर रहे हो? वैसे भगवान पूछने में वे सर्वज्ञ है, लेकिन हम लोगों को सब महिमा दिखाने के लिए उत्तरवर्ती आचार्य ने उस प्रकार संवाद दिखाया। तो महावीर स्वामी पूछते हैं, इस कारण से नमस्कार नहीं कर रहे हो, तो फिर कारण क्या है मुझे वंदन करने का? तो वे महान दार्शनिक, उद्भट विद्वान, अप्रतिम साधक, घोर वेदना को जीत करके भी धर्म के प्रति अड़िग रहने वाले और अद्वितीय रूप से जन शासन की प्रभावना करने वाले ऐसे महानतम आराध्य परंपरा के आचार्य भगवान श्री समंत भद्राचार्य देव कहते हैं कि चंवरादि छत्र चंवरादि विभूत है, समोसरण आदि सभा है, मेरु पर्वत आदि पर आपका अभिषेक हुआ है, देव दुंदुभी, सुरपुष्प वृष्टि, देवों का आगमन, इन सब कारणों से मैं आपको वंदन नहीं करता। मैं आपको वंदन सिर्फ इसलिए करता हूँ क्योंकि आप वीतरागी हो। आप क्या है? वीतरागी। ये सब मिलकर के भी आपका उसमें राग नहीं है, ये सब मिलकर के भी आपको उसमें उससे कोई लेना देना नहीं है। आप वीतरागी है, आप जगत साक्षी हैं, दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलिप्त है। ऐसी आपकी महान विभूति है, इसलिए मैं आपको वंदन करता हूं। उस वीतरागता के कारण ही आप महान हैं। इसलिए यहां पर भगवान को इन्होंने क्या कहा? जगत साक्षी। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने एक दोहा लिखा, भगवान की सर्वज्ञता का वर्णन करने वाला एक दोहा लिखा। सब कुछ लखते पर नहीं प्रभु में हास विलास। क्या कह रहे हैं? सब कुछ लखते पर नहीं प्रभु में हास विलास, दर्पण रोया कब हंसा। कैसा यह सन्यास? समझ में आया? सब कुछ लखते, लोकालोक को जान रहे ना, पर नहीं प्रभु में हास विलास, प्रभु में हर्ष विषाद नहीं है, अच्छा है बुरा इत्यादि रूप से। सब कुछ लखते पर नहीं प्रभु में हास विलास, दर्पण रोया कब हंसा। कैसा यह सन्यास? दर्पण के आगे कोई एक सुंदर वस्तु आई है, इसलिए दर्पण उसको लेने के लिए आगे दौड़ा है, और उसके आगे कोई कुरूप वस्तु या व्यक्ति आई है, इसलिए दर्पण को गिल्टी फील हो रहा है, वो रो रहा है, वो तिरस्कार, वो घृणा, वो हेट कर रहा है। ऐसा कभी होता है क्या? दर्पण रोया कब हंसा, कैसा यह सन्यास। ये भगवान का जो सन्यास है, सन्यास शब्द का अर्थ होता है न्यास, यानी रखना। न्यास का अर्थ क्या होता है? न्यास कहिए, निक्षेप कहिए, समानार्थी शब्द है। तो सन्यास सम्यक पूर्वक, समीचीनता पूर्वक स्वयं को रखना या किसी चीज को रखना, इसको कहा जाता है सन्यास। तो अपने जीवन को व्यवस्थित रूप से रखना, उसको स्थापित करना, इसको सन्यास कहा जाता है। तो भगवान की यह संन्यस्त दशा, अर्थात अपने आत्म स्वरूप में उन्होंने अपने आप को रख लिया है। हम अभी उतने नहीं पहुंच पाए हैं, हम थोड़ा अंदर और बहुत बाहर हो जाते हैं, क्योंकि हमारा मूल स्वरूप अभी प्रगटा नहीं है। हमारे पुरुषार्थ में अपने अभी उतनी उग्रता, महान तीव्रता नहीं है। हमारे कर्म का अभी उदय है और पुरुषार्थ की भी कमी है, इत्यादि बहुत सारे कारण उसमें हैं। लेकिन फिर भी हम अभी उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। तो आज ना कल हम सफल अवश्य होंगे। होंगे या नहीं? हम होंगे कामयाब एक दिन। वो गाना होता था ना बचपन में, पूरा है विश्वास हम होंगे कामयाब एक दिन।
तो निश्चित रूप से होंगे। कब होंगे बताओ? ये तो बताएंगे, एक ही दिन होगा। अभी कितना काल लगने वाला है? पंचम काल। हम संसार में कब से थे? अनादिकाल से। संसार में कब तक रहेंगे? पता नहीं महाराज। अनंत काल तक। नहीं महाराज जी, पता नहीं ना। अनंत तक रहना। महाराज जी इसी काल से विदेशी तो जाना पड़ेगा। महाराज अनंत छोड़ो, अभी मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन अभी मुक्त होने के लिए हमारे में उपादान तो है, लेकिन निमित्त की अनुकूलता पूर्ण रूपेण नहीं है। कुछ निमित्त अनुकूल है, कुछ प्रतिकूल है। हमारे धर्मसागर जी महाराज, हमारे संघ के वरिष्ठ मुनिराज, एक जगह पर उन्होंने प्रवचन में पूछा उपस्थित श्रोताओं से कि आप में से स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है? तो बैठे हुए सभासदों में से कुछ लोगों ने हाथ ऊपर किया। फिर महाराज ने पूछा मोक्ष कौन कौन जाना चाहता है? तो बचे हुए लोगों में से लगभग सभी ने किया। फिर उन्होंने पूछा कि नरक कौन जाना चाहता है? किसी ने हाथ ऊपर नहीं किया। तो उन बैठे हुए तमाम लोगों में से एक व्यक्ति ऐसा था जिसने तीनों में से किसी ऑप्शन को नहीं चुना, स्वर्ग मोक्ष और नरक। उस एक व्यक्ति को छोड़कर बाकी सभी लोग दो ऑप्शंस को चुन चुके थे। कुछ लोग थे स्वर्ग के लिए, कुछ मोक्ष के लिए। फिर महाराज ने उनको पूछा भाई आपने किसी ऑप्शन को क्यों नहीं चुना, आपका क्या इरादा है? बोले महाराज मैं तो अभी मोक्ष जाना चाहता हूं, लेकिन घर गृहस्थी बहुत बड़ा संकट है। घर से प्रवचन को आते समय होम मिनिस्ट्री से, सरकार में सारे मिनिस्ट्रियों में पीएमओ के बाद यदि कोई पावरफुल मंत्रालय होता है, कौन सा? आप दचक रहे क्या? सरकार में प्रधान मंत्रालय के बाद गृह मंत्रालय सबसे पावरफुल होता है। तो वे कहने लगे महाराज मैं जाना तो अभी मोक्ष चाहता हूं, लेकिन प्रवचन के लिए घर से आते समय गृह मंत्री से आदेश मिला है कि प्रवचन होते ही इधर उधर कहीं नहीं जाना, सीधा घर वापस आना। इसलिए मुझे घर जानो पड़सी, घर जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं जाना तो मोक्ष चाहता। जाइए, घर जाइए, लेकिन जिस घर को आप जा रहे हैं वो घर नहीं है, वो धर्मशाला है। महाराज कैसी बात करते? 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करके हमने फ्लैट खरीदा है, घर खरीदा है, उसके सारे रिकॉर्ड, उसके साथ कागजात हमारे कब्जे में है, हमारे नाम पर है, और आप उसको धर्मशाला के? हाँ धर्मशाला है। एक अपेक्षा से घर होते हुए भी एक अपेक्षा से वो धर्मशाला है, क्योंकि जिस प्रकार शिखर जी, गिरनार जी, चंपापुरी, पावापुरी आदि क्षेत्रों पर जाने के बाद आप वहां पर क्या लेते हैं? कक्ष लेते हैं, कमरा लेते हैं वहां के मैनेजर से, व्यवस्थापक से, प्रबंधक से, और ताला खोल करके सारा सामान अंदर रखते हैं, आराम करते हैं, रहते हैं, रुकते हैं, दर्शन के समय दर्शन को जाते समय ताला लगा कर जाते हैं। जितना काल रुकना है रुकने के बाद अपना सामान निकालते हैं, फिर से ताला लगाते हैं और प्रबंधक को सौंप करके आगे निकलते हैं। आप वहां रहे उसके पहले दूसरे कोई यात्री रहे थे या नहीं? क्या सिर्फ आपके लिए वो कमरा बना है? आप वहां जाकर रहे, रुके, उसके पहले दूसरे यात्री भी रुके थे। आपके निकलने के बाद और भी यात्री आएंगे, रहेंगे, रुकेंगे। कदाचित बहुत भीड़ होने पर आपके ताला लगाते हैं, आपकी चाबी काउंटर पर रखते ही आपके सामने ही दूसरे आए हुए यात्री को दी जाती है। आपके बाद अगले यात्री रुकेंगे। वैसे ही जिस घर को, जिस इमारत को आप घर, अपना घर मान करके रहते हैं, रुकते हैं, उस घर में आपके पहले आपके पूर्वज रहे थे। अपनी यात्रा का काल समाप्त होने के बाद वो अगली यात्रा पर निकल गए, अभी आप रह रहे हैं, और आपका काल समाप्त होने के बाद आप वहां से निकलेंगे, और आपके बाद आपके वंशज, अगले यात्री, अगले प्रवासी वहां पर रुकेंगे। अब बताइए आपका घर वास्तव में आपका कहाँ है? एक अपेक्षा से, लोक व्यवहार से भले ही आपका है, लेकिन असल में हमारा आपका नहीं है। इसलिए मराठी साहित्यकारों ने एक जगह बहुत सुंदर बात कही कि उसमें रहते हुए भी हमें किस प्रकार रहना चाहिए, या हम किस प्रकार रह सकते हैं। तो वे कहते हैं, रंगून रंगात साऱ्या रंग माझा वेगळा,
गुंतून गुंत्यात साऱ्या पाय माझा मोकळा। कुछ मराठी भाषिक जो बैठे हैं उनको आ गया होगा समझ में। वे कहते हैं सारे रंगों में रंग करके भी मेरा रंग निराला है। जैसे अभी रंग पंचमी हुई ना, होली हुई, लोगों ने एक में को बहुत रंग लगाए। नाना प्रकार के रंग लगाने के बाद भी 1 दिन 2 दिन 4 दिन रोज रोज पानी से नहाने के बाद वो सारे जो रंग मेरे नहीं थे वो रंग निकल गए। जो मूल रंग है वो रंग बचा है। उदाहरण में ये भी मूल रंग नहीं है, लेकिन जो मूल रंग है वही अंततोगत्वा लास्ट तक रहेगा। वैसे ही संसार के सारे रंगों में, सारे पर्यायों में रहते हुए भी, सभी अवस्थाओं में रहते हुए भी ये सब मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप तो किनके समान है? अहम इक्को खलु शुद्धो, सिद्ध भगवान के समान मेरा स्वरूप है। गुंतून गुंत्यात साऱ्या पाय माझा मोकळा। और सब प्रकार के नाते, रिश्ते, जिम्मेदारियां इत्यादि के बंधनों में बंध करके भी देखा जाए तो मेरा पैर खुला ही है। मैं कब भी निकल कर जा सकता हूं। देखने को तो लगता है कि मेरे पैरों में कितने बंधने हैं, कितने पैरों में सांकल वगैरह से बांध दिया है, बेड़ियों से बांध दिया है, लेकिन वैसे स्वरूप अपेक्षा से देखा जाए तो मैं निर्बंधन हूं, अबंध हूं। इस प्रकार मेरा वास्तविक स्वरूप है। तो हमें अपने आत्म स्वरूप का यथार्थ भान प्राप्त करना है और उस स्वरूप को पाने का, प्रगटाने का पुरुषार्थ करते रहना है। प्रति समय हमें उस पुरुषार्थ में सफलता मिलेगी ऐसा नहीं है। कर्म के प्रबल उदय में बहुत बार हम असफल भी होंगे, किंतु असफल होते हुए भी हम निरंतर प्रयास करते रहें। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। हरिवंश राय बच्चन क्या कहते हैं? असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और उसमें सुधार करो। किस कारण से हम असफल हुए? हमारी सफलता को पाने के लिए क्या त्रुटि रह गई जिस कारण हमें असफलता को पाना पड़ा? उसमें क्या त्रुटि है, क्या कमी है, देख करके उसमें सुधार करें। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। उस असफलता से पलायन नहीं करना, उसको स्वीकार करना। ठीक है, मैं असफल हुआ हूं, मैं फेल हुआ हूं। फेल होना मेरा लक्ष्य नहीं, लेकिन मेरे पुरुषार्थ करते हुए भी किसी कारणवश या कम पुरुषार्थवश मैं फेल हो चुका हूं, मुझे स्वीकार है ये बात। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। बहुत से लोग असफलता को पचा नहीं पाते, लेकिन आचार्य कहते हैं असफलता को पचाना एक बार आसान है, लेकिन सफलता को पचाना बहुत कठिन है। क्या है? असफलता को, यश को पचाना बहुत कठिन है। यश प्राप्त होने के बाद लोगों के पैर जमीन पर टिकते ही नहीं, उसको कुछ दिखाई नहीं देता। ये सब लोग तो शूद्र है मेरे सामने, मैं इतना बड़ा आदमी हूं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज कहते हैं जो मानते हैं स्वयं को सबसे बड़े हैं, वे बहुत दूर अभी धर्म से खड़े हैं। जो स्वयं को बड़ा मानता है वो वास्तव में बड़ा नहीं। किसी भी समझ में आ रहा है ना? क्या कहानी बताऊं राजा रानी की? किसी विचारक ने एक जगह पर कहा कि जो अपने आप को बड़े मानते हैं वो वास्तव में बड़े नहीं होते। जो स्वयं को बड़े मानते हैं वो वास्तव में बड़े नहीं होते। जो दूसरों को छोटे नहीं समझते वे ही वास्तव में बड़े होते हैं। इसलिए हमें मन से बड़ा बनना चाहिए। किंतु ऐसा क्यों होता है? अहंकार हमें स्वीकार करने नहीं देता। इसलिए किसी विचारक ने एक जगह पर कहा कि व्यक्ति का पेट होता है ना, उदर, व्यक्ति का पेट और अहंकार दोनों कम हो जाए तो 2 लोग आराम से गले लग सकते हैं। आया समझ में? पेट और अहंकार 2 चीजें कम हो जाए तो 2 लोग आराम से गले लग सकते हैं। क्यों? ज्यादा पेट हो गए तो भी गले मिलने में दिक्कत है, और अहंकार ज्यादा है तो भी गले लगने में दिक्कत है। फिर भी पेट ज्यादा है तो भी कम से कम एक्शन तो की जा सकती है, लेकिन अहंकार ज्यादा है, गले मिलना तो दूर, एक में को देखना भी लोग पसंद नहीं करते। ये सब अहंकार की चीजें हैं। इसलिए असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई उसे देखो और उसमें सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी है उसे देखो और उसमें सुधार करो। कुछ किए बिना ही किसी की जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी
हार नहीं होती, इसलिए हमें कोशिश करना है। गुरुदेव सन्मति सागर आचार्य देव एक अंग्रेजी सुभाषित हमेशा कहते थे, नॉट अ फेल्योर बट लोएम इज क्राइम। मीन्स असफल होना गुनाह नहीं है, नॉट अ फेल्योर बट, लेकिन लो एम इज क्राइम। हल्का लक्ष्य होना, तुच्छ लक्ष्य होना एक क्राइम यानी गुनाह है। लक्ष्य हमेशा उच्च होना चाहिए, लक्ष्य हमेशा श्रेष्ठ होना चाहिए। और कभी किसी कार्य में असफलता मिली तो भी हम उसमें सकारात्मकता से देखें। किसी विचारक ने कहा, हम कभी हारते नहीं। क्या कहा उन्होंने? हम कभी हारते नहीं, या तो जीतते हैं नहीं तो सीखते हैं। क्या कहा है? हम हारते नहीं कभी, या तो जीतते हैं नहीं तो जो रिजल्ट आया उसको हार मानने के बजाय अगले बार के विजय के लिए उसको ट्रेनिंग मानते, सीखते हैं। दृष्टिकोण पर अवलंबित है, दृष्टिकोण पर आधारित है, हम किस दृष्टिकोण से उस परिस्थिति को देखते हैं। इसलिए हमें भी वीतरागी बनना है। हम प्रयास भी कर रहे हैं, पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, कुछ अंशों में सफल भी हो गए हैं, लेकिन जहां तक आए हैं वो पूरी सफलता मानकर ना बैठे। अभी बहुत पुरुषार्थ करना है, अभी बहुत यात्रा करना है, अभी बहुत चलना है, अभी बहुत अंतर शेष बचा है। और चलते समय बहुत से रोड़े आएंगे, बहुत से व्यवधान आएंगे, बहुत बार हम असफल भी होंगे, लेकिन कभी भी मायूस नहीं होना, निराश नहीं होना, निरंतर उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करना। तो आज ना कल, इस भव में ना सही, आने वाले कुछ 2-4 भवों में निश्चित रूप से हम ऐसा पुरुषार्थ करेंगे कि हमें अपने स्वरूप की उपलब्धि अवश्यमेव हो जाएगी। करनी है क्या नहीं? मौन है? नहीं करनी है? करनी है। इसीलिए जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए गए जो वस्तु स्वरूप है, जीवादि तत्व है, उनका यथार्थ श्रद्धान करना है, उनका यथार्थ अवगम अर्थात अधिगम अर्थात सम्यक ज्ञान प्राप्त करना है, और अपनी शक्ति के अनुसार संयम को धारण करने का पुरुषार्थ करना है। ऐसा रत्नत्रय स्वरूप मार्ग ही संसार से पार होने में सहायक है। दूसरा कोई उपाय इस संसार से फिरने के लिए नहीं है। तो ऐसे भगवान क्या है? जगत साक्षी है, लोकालोक को जानते हैं, संपूर्ण पदार्थों की ज्ञाता है, लेकिन वे वीतरागी है, यह उनकी विशेषता है। और सच्चे देव के 3 लक्षणों में कौन कौन से लक्षण हैं? वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी। इन 3 लक्षणों में से, इन 3 गुणों में से सबसे पहला गुण प्रकटता है वीतरागता। कौन सा प्रकटता है? क्यों पूछा नहीं? कदाचित आपको मालूम होगा। नहीं? फिर पूछा क्यों नहीं? महाराज कैसे पूछे? जिज्ञासा होनी चाहिए। सबसे पहले वीतरागी क्यों होते हैं? तो वीतरागता के विरुद्ध अथवा वीतरागता का घात करने वाला यदि कोई कर्म है तो मोहनीय कर्म है। कौन सा कर्म है? मोहनीय कर्म है। और वे मुनिराज शपथ श्रेणी पर आरूढ़ होकर के शुक्ल ध्यान के द्वारा 10वें गुणस्थान के अंत में संपूर्ण मोहनीय कर्म का क्षय कर देते हैं, पूर्ण रूप से नाश कर देते हैं, समूल नाश कर देते हैं। और वीतरागता का घातक कारणभूत जो मोहनीय कर्म है वो नष्ट होने पर उसी समय उनको पूर्ण रूप से वीतरागता प्राप्त होती है। आंशिक रूप से बढ़ती हुई वीतरागता तो उनको 7वें गुणस्थान से ही प्राप्त हो जाती है, अप्रमत्त दशा से। किंतु पूर्ण रूपेण वीतरागता मोहनीय कर्म का संपूर्ण क्षय होने पर प्राप्त होती है, प्रकट होती है। तो 10वें गुणस्थान में, 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में मोह का संपूर्ण क्षय करने पर वे पूर्ण रूप से वीतरागी होते हैं। लेकिन वीतरागी होकर के भी तत्काल सर्वज्ञ क्यों नहीं होते? अभी ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय 3 घाती कर्म बचे हैं, सत्ता में भी है और उदय में भी है। तो 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में वे बचे हुए तीनों घाती कर्म जो है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, उनका भी क्षय कर देते हैं। और उसी समय अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, ये अनंत चतुष्टय स्वरूप अंतरंग लक्ष्मी की प्राप्ति उनको हो जाती है। तब सर्वज्ञ हो जाते हैं। और सर्वज्ञ होने के बाद धर्म सभा, समूह शरण सभा में विराजित होकर के वे विश्व के प्राणी समूह के लिए क्या करते हैं?
हितोपदेश देते हैं। इसलिए पहले सबसे पहले वीतरागी बनेंगे, फिर सर्वज्ञ बनेंगे और बाद में सर्वज्ञ बनने पर हित का उपदेश देंगे। ये पता होना चाहिए अपने स्वयं के श्रद्धान के लिए भी, और कोई अन्य जिज्ञासु जीव जानने का इच्छुक है उसको भी सर्वज्ञ देव का, सच्चे देव का स्वरूप समझा करके उसके श्रद्धान में भी सम्यकता आने में निमित्त बनने के लिए हमें भी पता होना चाहिए। स्व पर हित की दृष्टि से पता होना चाहिए, ज्ञान पांडित्य के प्रदर्शन के लिए नहीं, स्व पर हित की दृष्टि के लिए, स्व पर हित के संपादन के लिए ये तत्व हमें मालूम होना चाहिए। हमारे 10वें गुणस्थान के बाद मोहनीय कर्म दोबारा आएगा ही नहीं कभी जी, अगर 10वें गुणस्थान में है फिर मोहनीय कर्म पूरी तरह से हट चुका है। 10वें गुणस्थान के बाद नहीं आएगा ना, ऐसा पूछ रहे हैं। हाँ, एक बार उसका पूर्ण रूप से क्षय हो गया तो फिर मोहनीय कर्म किसी प्रकार से बंध सत्व उदय आदि में नहीं वापस से आएगा। 10वें गुणस्थान से क्षय भी तो होता है, नीचे आते हैं जब तो वे उपशम श्रेणी वाले मुनि महाराज 11वें गुणस्थान तक जाकर के फिर से नीचे आ जाते हैं। उन्होंने क्षय नहीं किया है मोहनीय कर्म का, उन्होंने उसको सिर्फ दबाया है कुछ काल के लिए, अंतर्मूर्त काल के उदय में, अंतर्मूर्त काल के लिए वो उदय में नहीं आएगा इतनी व्यवस्था की है। वे उपशम श्रेणी वाले मुनिराज हैं। और जो तद्भव मोक्षगामी है उन्होंने क्षपक श्रेणी यानी संपूर्ण कर्मों का घात करने का पुरुषार्थ, संपूर्ण कर्मों का क्षय करने का पुरुषार्थ, घाती कर्मों के क्षय करने का पुरुषार्थ जिसमें किया जाता है उसको क्षपक श्रेणी कहते हैं, सरल भाषा में यदि कहा जाए तो। उस क्षपक श्रेणी की अवस्था में जब 10वें गुणस्थान में पहुंचते हैं तब मोहनीय कर्म का घात कर देते हैं, नाश कर देते हैं। और एक बार संपूर्ण रूप से नाश हो गए तो फिर से वो बंध सत्व उदय आदि उसकी कोई अवस्था नहीं रहती। कोई बीज है, मूंगफली है, मूंगफली शेंगदाने, तो उस मूंगफली को, शेंगदाना को तवे पर लेकर के भून डाला, उसको भूना है, त्याला भाजलं और फिर कितनी भी उर्वरा भूमि में उसको बोइए, वो अंकुरित होता है क्या? क्यों? मूंगफली तो मूंगफली के रूप में ही है, लेकिन उसमें जो उगने की शक्ति है, उस उत्पादित शक्ति को, उगने की शक्ति को, अंकुरित शक्ति को दग्ध कर डाला है, जला डाला है, नष्ट कर डाला है। वैसे मोहनीय कर्म को, जो संसार पर्याय की उत्पत्ति का कारण है, संसार पर्याय के नाना प्रकार के जन्मों का कारण है, उसको भून डाला है, ध्यान रूपी अग्नि में उसको जला डाला है, उसके अंकुरित शक्ति को नष्ट कर डाला है। इसलिए उस जन्म के बाद उनका संसार पर्याय में जन्म, अब वो अजन्मा, अजर, अमर, अविनाशी बनकर के सिद्धत्व को धारण करेंगे। हमें भी वही करना है। करना है क्या? नहीं। महाराज एक बार बता दिया ना आपको, बार बार क्यों पूछते हैं? बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बार बार वो संस्कार हमारे ऊपर होने चाहिए, बार बार उसकी भावना माननी चाहिए, बार बार उसकी अनुमोदना करनी चाहिए, तब जाकर के कहीं पुराने संस्कार मिटते जाएंगे। दीवार है घर में आपके, दिवाली आई है, दीपावली आई है और आपको घर को रंग रोगन करना है, पेंट करना है, तो पुराना रंग उसमें लगा हुआ है, लेकिन उसमें से बहुत सा रंग उखड़ चुका है, लेकिन कुछ कुछ लगा हुआ है, कुछ कुछ उखड़ चुका है, तो क्या करना पड़ता है? पहले उसको पॉलिश करना पड़ता है। ठीक है, तो एक बार वहां पॉलिश पेपर से हाथ फेर दिया तो साफ होता है क्या? मौन है। बार बार घिसना पड़ता है, बार बार घिसना पड़ता है, बार बार घिसना पड़ता है, तब जाकर के वो पुराने रंग कहीं हटते हैं और नए रंग को लगाने की भूमिका बनती है। वैसे ही अनादिकाल से, कब से? अनादि और अनंत अपन बहुत सहजता में बोल देते हैं, लेकिन उसका परिमाण क्या है ये जब तक नहीं समझेंगे तब तक डर उत्पन्न नहीं होगा संसार से। तो अनादिकाल से इस जीव पर मिथ्यात्व के, राग द्वेष के, असंयम के, कषाय भाव के अनेक प्रकार के विकृति बड़े संस्कार इस जीव पर पड़े हैं। वो एक भव में, दो भव में या एक बार में ऐसे झट से नहीं घिसेंगे। हाँ, कोई कोई विरले जीव ऐसे होते तो एक झटके में वो मिटा देते हैं, ऐसा उनका पुरुषार्थ, ऐसा उनका उपादान, निमित्त आदि सब हो जाते हैं, लेकिन सभी को वो अवसर नहीं मिलता। लेकिन हमें जो अवसर मिल रहे हैं, मिलने वाले हैं, उन अवसरों का लाभ लेवे। मराठी में एक शब्द आता है संधि साधु। कौन सा शब्द आता है? संधि साधु। संधि यानी अवसर, साधु यानी साधने वाला, अवसर को साधने वाला। तो मराठी में संधि साधु शब्द अवसरवादी के लिए, स्वार्थी व्यक्ति के लिए आता है अक्सर,
असल में। लेकिन वैसे अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो संधि साधु बनना चाहिए। जब आत्म कल्याण की संधि आती है, अवसर आता है, वैसा मौका आता है, तो उसको साध करके साधु बनना चाहिए। संधि साधु, हमें वैसा बनने का पुरुषार्थ अवश्य में करना चाहिए। इसलिए हमारे भगवान क्या है, जगत साक्षी है, तो हमें भी वैसा बनना है। इसलिए उनके क्या कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं। क्योंकि एक प्रश्न हमारे आचार्य महाराज हमेशा पूछते थे श्रोताओं से। क्या पूछते थे कि आप लोग रोज दर्पण के सामने जाते हैं क्या? प्रश्न क्या है, आप लोग रोज आदर्श के सामने, दर्पण के सामने जाते हैं क्या? जाते हैं? उनका प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, जाते हैं? किस लिए? महाराज, दर्पण देखने के लिए। स्वयं को देखने, दर्पण देखने के लिए जाते हैं? क्या देखने के लिए जाते हैं? हाँ, स्वयं को देखने, अपने प्रतिबिंब को देखने के लिए जाते हैं। तो अपने को देखने के लिए दर्पण के आगे गए तो दर्पण भी दिखता है और अपन भी दिखते हैं। ओके, इन डाउट? नो डाउट। दर्पण भी दिखा और अपना प्रतिबिंब भी दिखा। अब दर्पण के आगे जाने पर अपना प्रतिबिंब जो उसमें पड़ा है हम देख रहे हैं, तो एक गाल पर पाउडर ज्यादा लगी है और एक पर कम लगी है। तो क्या दर्पण इस ज्यादा वाली पाउडर को उठाकर कम वाली जगह लगा देता है? टिकली, बिंदी यहां लगनी चाहिए थी, गलती से यहां लग गई, वो दर्पण नीचे लाता है? काजल यहां लगना चाहिए था, गलती से यहां लगा है, दर्पण उसको हटाकर यहां लगाता है? ये सब कौन करता है? आप लोग मौनी हैं, कौन करता है ये सब? दर्पण इसमें से कोई क्रिया नहीं करेगा, बस क्रिया करने के लिए हमारी सहायता प्रतिबिंब दर्शाने के रूप में करेगा। दर्पण में पड़े हुए प्रतिबिंब में जो हमारा प्रतिबिंब उसमें पड़ा है, उसमें क्या त्रुटि है, क्या हीना दिखता है, क्या सही गलत है, ये देख करके हम ही उसको सुधारने का, त्रुटियों को कम करने का पुरुषार्थ करें। हम ही करेंगे तो ही उसमें सुधार होगा, दूसरा कोई नहीं करेगा। दर्पण तो बिल्कुल नहीं करेगा। वैसे ही जिनेश्वर भगवान एक दर्पण है, एक आईना है, एक आदर्श है। उनके सामने हम किस लिए आए? तो मराठी साहित्यकारों ने बड़ी मार्मिक बात कही है, तुझा मंदिरी आलो जरी मी नमितो जिनराया। मराठी समझ में थोड़ी बहुत तो आती हो क्या? नहीं? तुझा मंदिरी आलो जरी मी नमितो जिनराया, तुझे नव्हे रे माझेच दर्शन निवांत साधाया। मंदिर किस लिए जाना चाहिए? भगवान के दर्शन के लिए, स्वयं के दर्शन, जिनका दर्शन निज के दर्शन के लिए करना। तो उन्होंने कहा, भगवान आपके मंदिर में भले मैं आया हूं, आपको नमस्कार कर रहा हूं, लेकिन मूल उद्देश्य, आपका दर्शन करने का उद्देश्य तो है, लेकिन उसमें छिपा हुआ मूल उद्देश्य है कि आपके दर्शन के बहाने मैं अपना दर्शन कर सकूं। क्यों? क्योंकि घर गृहस्थी के, दुनियादारी के चक्कर में वहां मुझे समय नहीं मिलता अपने आप को निहारने का, देखने का। लेकिन आपके दर्शन को निमित्त बनाकर यहाँ आकर मैं निराकुलता पूर्वक अपना दर्शन कर सकूं, अपने आप को समझ सकूं, अपने आत्म तत्व को जान सकूं, इसलिए मैं आपके चरणों में आया हूं। मंदिर आने का यह उद्देश्य होना चाहिए, नहीं तो प्रमोशन हो जाए और कुछ हो जाए, ये सारी सांसारिक चीजें लेकर यहाँ नहीं आना चाहिए। तो ऐसे हमारे भगवान जगत साक्षी हैं। और कैसे हैं? मार्ग प्रगटन परो। मार्ग यानी मोक्ष मार्ग, मुक्ति का मार्ग। तो यहाँ मार्ग शब्द का अर्थ, मोक्ष मार्ग शब्द में जो मार्ग शब्द आता है, उसमें मार्ग का अर्थ डामर का मार्ग, हवाई मार्ग, जल मार्ग या लोह मार्ग। लोह मार्ग मीन्स ट्रेन का ट्रैक, रेल का ट्रैक जो होता है, लोहे से बना है। ऐसे कोई लौकिक मार्ग नहीं समझना इसको। इस प्रकरण में, मोक्ष मार्ग के प्रकरण में, मार्ग शब्द का अर्थ लेना है उपाय। इसमें मार्ग शब्द का अर्थ क्या है? उपाय, मोक्ष प्राप्ति का उपाय।
उस उपाय को ही यहाँ मार्ग कहा। जिस उपाय से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं उस उपाय को यहाँ मोक्ष मार्ग कहा। मोक्ष को खोजने का उपाय, मोक्ष को पाने का उपाय, मोक्ष को प्रगटाने का उपाय, यह है मोक्ष मार्ग। तो मोक्ष मार्ग क्या है? मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणि। आप लोग कान से सुन रहे हैं, ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। मैंने क्या कहा? मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणि। तो आपने कहा मोक्ष मार्ग है। क्यों कहा? क्योंकि आप ध्यान से नहीं, कान से सुन रहे हैं। ध्यान से सुनिए। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणि संसार मार्ग है। संसार यानी चार गतियों में जन्म मृत्यु का दुख भोगते हुए परिभ्रमण करना, यह संसार है। और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र ही उसका उपाय है, उसका मार्ग है, उसका कारण है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, मोक्ष प्राप्ति का। तो मोक्ष किसे कहते हैं? सर्व प्रकार की परतंत्रताओं से, सब प्रकार के दुख बंधनों से, सब प्रकार के कर्म बंधनों से छूट करके आत्मा के आध्यात्मिक स्वतंत्रता को मोक्ष कहते हैं। राग द्वेषादि भाव कर्मों के बंधन से, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों के बंधन से और औदारिक शरीरादि नो कर्मों के बंधन से पूर्ण रूपेण सदा सदा के लिए मुक्त होना, यह मोक्ष है। और उस मोक्ष प्राप्ति का उपाय, आत्मा की उस शुद्ध स्वच्छ निर्मल आध्यात्मिक स्वतंत्रता की प्राप्ति का उपाय है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सम्यक यानी सच्ची, दर्शन यानी श्रद्धा, सच्चा श्रद्धान, सच्चा ज्ञान और सच्चा चारित्र। तो श्रद्धान का अर्थ होता है मानना। समझ में आ रहा है? बोर हो रहा है? कहानी बताऊं? बताता हूं, रुको। सच्चे श्रद्धान का मतलब होता है, श्रद्धान का अर्थ होता है मानना, किसी चीज को मानना। और सच्ची श्रद्धा यानी जैसा का तैसा मानना। श्रद्धा यानी मानना और सच्ची श्रद्धा यानी जो जैसा है उसको वैसा ही मानना। अभी कुछ दिन बाद यहाँ सुसगांव में एक आयोजन होने वाला है और उस आयोजन में एक ऑफर है। क्या? कि भरे चौराहे पर सबके सामने आपको जाहिर रूप से बताना है कि करेला मीठा होता है, और जो बताएंगे उनको ऑन द स्पॉट सबके सामने 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। बताएंगे? यहां बैठे हुए लगभग सभी ने कम से कम एक बार क्यों ना हो करेला खाया है। कुछ 2-3 छोटे बच्चे दिख रहे, कदाचित उन्होंने भी खाया होगा। उनको छोड़कर बाकी सभी वयस्क लोगों ने